रहे थे? बोले हम लोग लास्ट बोल दिए तो आ भी गए हैं यहाँ पर। अक्षय कुमार गया, हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे। चटनी बन गया अक्षय कुमार का। कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में लपेटा। इधर उधर से 2-3 छटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले आपके लड़का को मार दिया। हम कसम से कहते नहीं उठाओ उतना रनी रहुआ हम नहीं उठा रहे थे। वो मेघनाथ हम लोग से उठवाया है, जबरदस्ती उठवाया मार मार के, हम नहीं उठा रहे थे। अब आप नहीं रगड़िएगा ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने के लिए गा दोगे? राक्षस बोले हम दुनिया की निकलिए तो अपने श्रेष्ठ को प्रणाम करके निकलिए, श्रेष्ठ आपको आशीर्वाद देंगे, और जब आप श्रेष्ठ के आशीर्वाद के साथ यात्रा करेंगे तो जीवन में कभी आपका बाल भी बांका होने वाला नहीं है। हनुमान जी महाराज कपियों को लेकर गए, स्वयं प्रभा मिली। स्वयं प्रभा जी ने अपनी तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र के किनारे अंगद रोने लगे, कहे अब कहां जाएं, पानी में जाएंगे डूब के मर जाएंगे, बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे। तब तक संपाति मिल गए, जटायु जी के भाई, और जटायु जी के भाई ने मार्ग प्रशस्त किया। संपाति जी बोले मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृश्य अपार, बूढ़ भयं नत करते कछुक सहाय। संपाति जी बोले कपियों से कि मैं देख रहा हूं समुद्र में, वो देखिए 100 योजन दूर समुद्र में त्रिकूट पर्वत है। त्रिकूट पर्वत के एक कूट पर अशोक वाटिका है, जहां अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है। दिखाई पड़ गई सीता जी, सारे कपि नाचने लगे, सीता जी का पता लग गया। जामन जी बोले और सहायता करिए, बोले और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? बूढ़ भयं नत करते कछुक सहाय। मैं बूढ़ा हो गया हूं जामवंत जी, नहीं तो अवश्य आपकी सहायता मैं करता। एक कार्य और कर सकता हूं, आप सभी कपियों में से कौन वहां पहुंच सकता है ये बता दूंगा। जामवंत जी सभी कपियों को बोले सब लोग लाइन में खड़े हो जाइए, संपाति जी बताने वाले हैं। संपाति जी बोले लाइन में न लगवाइए, ऐसे ही बता देता हूं, कौन जाएगा? संपाति जी बोले जो ना गए सत जो जन सागर करई सुराम काज मतिया। आप में से जो भी कपि एक छलांग लगाकर 100 योजन की दूरी तय कर सकता है, कितना दूरी? 100 योजन। जोर से कहिए। 1 योजन मतलब 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर। 1 योजन माने 12 किलोमीटर। एक कोस में कितना किलोमीटर होला? 3 किलोमीटर। 3 1 योजन में 4 कोस होते हैं, तो कुल कितना किलोमीटर हो गया? 12 किलोमीटर। और 100 योजन में 1200 किलोमीटर। अब हम लोग कहीं बैठे हैं खैरा भूदर विक्रमगंज में, विक्रमगंज से 1200 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा शहर है? दिल्ली कम हुई उससे। अंबाला, अंबाला होगा। मान लीजिए, माने में कहा जाता, मान लीजिए अंबाला, कहो कि इंची टेप लेके ना पता है महाराज आप गलत बोल दिए। संपाति जी बोले कि विक्रमगंज से छलांग लगावे, अंबाला में जाके उतरे, इतनी लंबी जो छलांग लगा सकता है 100 योजन की, वही राम जी का कार्य करेगा। संपाति जी बोल के चले गए।
संपाति जी के जाने के बाद जितने कपि थे सब आपस में शुरू किए जाई हो इतना दूर किए जा सकेला। एक कपि ने कहा हम तो एक बार 20 जोजन मार दिए थे छलांग। दूसरे के कपि ने कहा तुम काम मारे थे 30 जोजन, हम मार के बैठे हैं 30 जोजन। एक कपि ने कहा तुम 20 तुम 30, कुछ नहीं गए। जामवन जी हमारे 50 जोजन लिखिए, हम 50 जोजन जा सकते हैं। जामवन जी देखिए सब तो धीरे धीरे बढ़ने लगे, बोले बहुत सुंदर, क्या बात है, 50% का वीर मिल गया यहाँ पर, बजाइए ताली। 50 जोजन, जब 50 जोजन के नाम पर ताली बजा तब एक कपि को और जोश आया, बोले हमारे 70 जोजन लिखिए, हम 70 जोजन चले जाएंगे, और जोर से बजाइए ताली। 70 जोजन है कोई वीर और 70 जोजन के आगे जाने वाला? एक कपि पूरा हिम्मत बांध रहा है। जामवन जी बोले जल्दी बोलो, कितना? 80 लिखी कि 85? 90 जोजन, 90 जोजन चला जाऊंगा। जामवन जी बोले बस पहुंचने वाले हो, बहुत सुंदर, 90 जोजन। एक बार और हिम्मत बढ़िए, 100 पूरा हो जाई। कौन जाएगा 90 जोजन के आगे? 90 जोजन 1, 90 जोजन 2, 90 जोजन 2.5। अरे रुकिए ना 1 मिनट, हम चल जाएं। 2 मिनट कहाँ चल जाएं? 90 अलग तैयार, हम चल जाएंगे। जामवन जी बोले कहाँ चल जाएं? 99 जोजन भी जाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा, 90 जोजन कहाँ जाइएगा? आप लोग को शर्म नहीं आती अपने आप को युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में बल नहीं है पहले के समान। मेरी जवानी थी उस समय भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस शरीर की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। बलि बाधत प्रभु बाढ़ो सो तन बरन न जाए, उभय घड़ी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाय। दौड़कर 7 परिक्रमा मैंने की थी। उस समय मेरी युवा अवस्था थी। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो बताता 100 जोजन किसको कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा ना जामवंत जी ने, अंगद जी बोले कि देखिए हम जा तो सकते हैं लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी, वापसी की गारंटी नहीं है कि हम आइयो पाएम कि ना आ पाएम होने से। जामवन जी मने मन सोचे जब आके जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में लबर लबर काहे बोल रहे हो? अरे जाना नहीं है, जाके वापस भी आना है। निज निज बल सब काहू राखा, पार जाए कर संशय राखा। अपना अपना बल तो सब बताए। हम तो एक बार ये किए थे, एक बार वो किए थे, ऐसा कर दिए थे, पलट दिए थे, उलाट दिए थे, लेकिन ये थोड़ा टफ है। हाँ, इसमें थोड़ा मुश्किल लग रहा। इस प्रकार सारे बानर अपन अपन बल तो बात है, लेकिन जब बात आवे पार जाए के, आमी पारबो ना दादा। सब हमारे गांव में एक बाबा थे तो सरेंडर नहीं बोलते थे, सब सिलेंडर हो गए। सरेंडर को वो सिलेंडर कहते थे।